बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक स्पंदना का आज हम पंचम पाठ वाक्यली पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, जो ये पाठ है ये पहेलियों से संबंधित पाठ है। इसमें श्लोकों के अंतर्गत ही उन पहेलियों के उत्तर छुपे हुए होते हैं। उन उत्तरों को हमको पहचानना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसी पाठ का श्लोक क्रमांक 5 का अध्ययन करने के लिए चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा श्लोक क्रमांक 5 है, पानीयम पातुम इच्छामि त्वत् कमल लोचने यदि दास्यसि न इच्छामि न दास्यसि पिबामि है। कहने का तात्पर्य है कि पानीयम पातुम इच्छामि, पानीयम का अर्थ होता है पानी। पानी में क्या अर्थ है बच्चों? पानी। पातुम इच्छामि, पीने की इच्छा है, पानी पीने की इच्छा है। त्वत् कमल लोचने, हे कमल के समान नेत्रों वाली, हे कमल के समान नेत्रों वाली पानी पीने की इच्छा है। क्या कह रहे हैं बच्चों? ध्यान से सुनना। इसमें कहा जा रहा है, हे कमल के समान नेत्रों वाली, तुम्हारे हाथों से क्या है? पानी पीने की इच्छा है, लेकिन यदि दास्यसि न इच्छामि, यदि तुम, यहाँ पर जैसे कि हम अगर लकार में लेते हैं तो इसका अर्थ ये होगा कि यदि तुम दोगी तो न इच्छामि, इच्छा नहीं है। यदि तुम पानी दोगी तो इच्छा नहीं है। और न दास्यसि, अगर नहीं दोगी तो पिबामि है, तो मैं पीऊंगा। इसका अर्थ यह है, लेकिन इसके अंतर्गत ही जो हमारा दास्यसि शब्द है, इसके अंदर भाव छुपा हुआ है। कौन सा भाव छुपा हुआ है बच्चों? इसका यह संधि के अंतर्गत हम संधि विच्छेद करते हैं तो दासी प्लस असी क्या बनता है? दासी प्लस असी। तो यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा दासी हो, दासी हो। तो बच्चों, पुनः नीचे की पंक्ति का अर्थ समझिए। जो आपकी पहली का आंसर है कि ये दास्यसि देना नहीं, ये दास्यसि शब्द का अर्थ है दासी। क्या अर्थ है बच्चों? दासी अर्थ है। तो यदि दास्यसि न इच्छामि, यदि दासी हो तो मेरी पानी पीने की इच्छा नहीं है। न दास्यसि, अगर दासी नहीं हो, अगर दासी नहीं हो तो पिबामि है, तो मैं पानी पी लूंगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार का यह अर्थ है। और इस पहेली के अंतर्गत क्या शब्द छुपा हुआ है? दासी शब्द छुपा हुआ है। कौन सा शब्द छुपा हुआ है? दासी शब्द। तो हमारा इस पहेली के अंतर्गत जो हमको खोजना था वो शब्द है हमारा दासी। ठीक है, तो अब हम इसका हिंदी अनुवाद आपके समक्ष लिखते हैं। तो बच्चों, इसका हिंदी अनुवाद होगा, हिंदी अनुवाद। ठीक है बच्चों, तो हिंदी अनुवाद क्या होगा? हे कमल के समान, हे कमल के समान, कमल के समान, हे कमल के समान नेत्रों वाली। क्या बच्चों? नेत्रों वाली, हे कमल के समान नेत्रों वाली, या कमल के समान नेत्र वाली, या हम कह सकते हैं कमल के समान नेत्र वाली। हे कमल के समान नेत्र वाली, तुम्हारे हाथ से, क्या? तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे हाथ से, किससे बच्चों? हाथ से पानी, तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूं, पानी
पीना चाहता हूं। तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूं। तो बच्चों, पहली पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? हे कमल के समान नेत्र वाली, तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूं। अब नीचे की पंक्ति पे आइए। यदि तुम दासी हो, यदि तुम दासी हो, यदि तुम क्या हो? दासी हो। यदि तुम क्या हो? दासी हो, तो नहीं चाहता हूं। तो क्या है? नहीं इच्छामि, नहीं चाहता हूं, नहीं चाहता हूं। अगर तुम दासी हो तो मैं पीना नहीं चाहता। और यदि तुम दासी नहीं हो, यदि तुम दासी नहीं हो, यदि तुम दासी नहीं हो, क्या बच्चों? यदि तुम दासी नहीं हो तो क्या है? मैं जल पीना चाहता हूं, या मैं जल पीता हूं। नहीं हो तो मैं जल पीता हूं, तो मैं जल पीता हूं। ठीक है बच्चों, तो इसका हमारा अर्थ क्या हुआ? एक बार ध्यान से सुन ले कि हे कमल के समान नेत्र वाली, हे कमल के समान नेत्र वाली, तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूं। तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूं। यदि तुम दासी हो, यदि तुम क्या हो? दासी हो, तो नहीं चाहता हूं। अगर तुम दासी हो तो मैं जल पीना नहीं चाहता हूं। और यदि तुम दासी नहीं हो, यदि तुम दासी नहीं हो, तो मैं जल पीता हूं। तो मैं क्या है? जल को पीता हूं। तो बच्चों, यहां पर हमारे जो शब्द छुपा हुआ है वो शब्द है दास्यसी। दास्यसी का अर्थ होता है दासी प्लस असी। क्या बच्चों? दासी प्लस असी। तो यहाँ जो हमारा अर्थ निकलेगा वो क्या भाव निकलेगा? इसमें पहली का दासी का। किसका भाव निकलेगा? दासी का। तो हमारा इस पहली का जो उत्तर है वह है दासी। दासी के लिए कहा गया है, अगर वो दासी है तो उसके हाथ से जल नहीं पीना चाहता, और अगर दासी नहीं है तो वो जल पीना चाहता है। तो इस पहले के अंतर्गत इतना ही बताया गया है। पुनः एक बार और आप ध्यान से समझ ले कि पानियम पातुम इच्छामि त्वयत कमल लोचनी, हे कमल के समान नेत्रों वाली, तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूं। यदि तुम दासी हो तो नहीं चाहता हूं, और यदि तुम दासी नहीं हो मैं जल पीता हूं। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा? दासी प्लस असी। असी मानी हो, दासी मानी दासी, सेविका। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो पहली क्रमांक 5 है उस पांचवी पहली का हमारे सामने जो उत्तर प्रकट हुआ है वो उत्तर प्रकट हुआ है दासी। अब बच्चों हम पहली क्रमांक 6 का अध्ययन करते हैं। हमारी अगली पहेली है इस पाठ की पहली क्रमांक 6। इसमें इसके जो उत्तर हैं वो उत्तर इन्हीं प्रश्नों के अंतर्गत छुपे हुए हैं। उन उत्तरों को हमको इस पहेली के अंदर ढूंढना है। ठीक है बच्चों, हमारी जो छठी पहेली है वह है कम सज गाने किसने, का शीतल वाहिनी गंगा, के दार पोषण रता, के बलवंत न बाध्यते शीतम। कहने का तात्पर्य है कि कम संगाने किसने, कम संगाने किसने मतलब कृष्ण ने किसको संगान किया, किसको मारा, कृष्ण भगवान ने किसको मारा। ठीक है बच्चों, तो उसका जो उत्तर है वो उत्तर भी इसी चरण में
है। अब हम पहले अर्थ कर लेते हैं, फिर आपको इनके उत्तर बताएंगे। अगला है का शीतल वाहिनी गंगा, मतलब शीतल नदी गंगा कौन सी है? शीतल नदी गंगा कौन सी है? का शीतल वाहिनी गंगा, तो शीतल नदी गंगा कौन सी है? ठीक है बच्चों। तो दूसरा प्रश्न हमारा हुआ कि शीतल नदी गंगा कौन सी है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है कैदार पोषण रता। अब देखिए बच्चों, केदार, यहाँ पर जो दार शब्द है वो किसके लिए है? पत्नियों के लिए। और पोषण रता मतलब कि भरण पोषण में कौन है? कहने का तात्पर्य पत्नियों के लिए भरण पोषण में वे कौन है? पत्नियों के लिए भरण पोषण में वे कौन है? ठीक है, हमारा प्रश्न क्रमांक 3 हुआ। अगला प्रश्न कौन सा है? कम बलवंते न बाधित शीतम, मतलब कि किस बलवान को शीतम यानी शीत पीड़ित नहीं करती है? किस बलवान को शीत जो सर्दी है वो पीड़ित नहीं करती है? तो बच्चों इन चारों चरण में 4 प्रश्न बनते हैं। कितने प्रश्न बनते हैं? 4 प्रश्न बनते हैं। और ये में चारों प्रश्नों के उत्तर अलग अलग है। पहला प्रश्न था कृष्ण ने किसको मारा। दूसरा प्रश्न है शीतल नदी गंगा कौन सी है। तीसरा प्रश्न है पत्नियों के भरण पोषण में वे कौन है। ठीक है। अगला प्रश्न है किस बलवान को शीत पीड़ित नहीं करती। किस बलवान को शीत मतलब कि जो सर्दी है वो पीड़ित नहीं करती। तो बच्चों इस प्रकार हमारे 4 प्रश्न इसमें बनते हैं। अब हम उन चारों प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको बताते हैं। उससे पूर्व में आपको बता दूं कि इस पहेली के अंतर्गत सबंग सलेश अलंकार का चमत्कार है। किसका अलंकार का चमत्कार है? सबंग सलेश अलंकार का इस पहेली के अंतर्गत चमत्कार है। इसके द्वारा प्रश्न में ही उत्तर है। इसके द्वारा क्या है? जो प्रश्न है उस प्रश्न के अंतर्गत इसके उत्तर छिपे हुए हैं। जैसे कि पहले प्रश्न का उत्तर है कै संगाने किसने। तो बच्चों मैंने आपको बताया कृष्ण ने किसको मारा, तो इसका उत्तर आपको इस जो प्रथम चरण है इसके जो पूर्व 2 वर्ण है कै और से, कंस। कौन है बच्चों? कंस। तो ठीक है, तो इसका जो पहला आंसर है हमारा कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। ठीक है बच्चों, कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। इसी प्रकार काशी शीतल वाहिनी गंगा। तो बच्चों जो पूर्व के 2 वर्ण हैं उन वर्णों को हम ले लेंगे। कौन सा शब्द है? काशी। कौन सा शब्द है बच्चों? तो दूसरी पहेली का उत्तर हुआ काशी, अर्थात काशी में बहने वाली नदी, अर्थात हम कह सकते हैं काशी में बहने वाली नदी। इसी प्रकार जो पहेली क्रमांक 3 है इसके पूर्व के 3 वर्ण लेंगे केदार। क्या लेंगे? केदार। केदार का अर्थ क्या होता है? किसान। केदार का क्या अर्थ है बच्चों? किसान अर्थ होता है। इसलिए इसका उत्तर क्या हुआ? इस पहेली का उत्तर क्या हुआ? केदार। ठीक है। अब देखिए अगली पहेली है क्या बलवंत है न बाधित शीतम, मतलब कि किस बलवान को शीत पीड़ित नहीं करती। तो बच्चों अब हम इसका आंसर वही 3 शब्दों में लेंगे कंबल। क्या होगा बच्चों? कंबल।
क्या अर्थ होगा? कंबल। तो ऊपर की दोनों पंक्तियों में दो दो अक्षर लेने हैं, नीचे की पंक्ति में तीन तीन अक्षर पूर्व चरण के लेने हैं। इसमें यह आपका आंसर छुपा हुआ है। अब हम इसका हिंदी अनुवाद लिखते हैं। ठीक है बच्चों, इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार होगा। मैंने आपको कौन सा अलंकार बताया था? सबंग श्लेष अलंकार। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रस्तुत पहली। प्रस्तुत पहली में कौन सा अलंकार? सबंग। कौन सा अलंकार बच्चों? सबंग श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, सबंग श्लेष अलंकार का चमत्कार चमत्कार है। किसका अलंकार है? सबंग श्लेष अलंकार का चमत्कार है। इसके द्वारा क्या चीज? जो प्रश्न है, इसके द्वारा जो प्रश्न में ही इसका प्रश्न में ही उसका क्या है? उत्तर है। उत्तर है। ठीक है, अब इसमें 4 प्रश्न पूछे गए हैं। कितने प्रश्न बच्चों? 4 प्रश्न पूछे गए हैं। चारों प्रश्नों के इसमें उत्तर छिपे हुए हैं। हमारा पहला जो प्रश्न था उसका उत्तर हम इधर लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? कृष्ण ने किसको मारा? पहला प्रश्न क्या बच्चों? कृष्ण ने किसको मारा? कृष्ण ने किसको मारा? तो किसको मारा बच्चों? कंस को। किसको मारा? कंस को। ठीक है, इसी प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है। क्या है? शीतल नदी गंगा कौन सी है? शीतल नदी गंगा कौन सी है? शीतल नदी गंगा कौन सी है? तो बच्चों शीतल नदी गंगा कौन सी है? काशी। तो काशी में बहने वाली। क्या लिख सकते हैं? काशी में बहने वाली कौन सी नदी है? काशी में बहने वाली नदी। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है। कौन सा प्रश्न? तीसरा प्रश्न, पत्नियों के भरण पोषण में वे कौन? पत्नियों के भरण पोषण में वे कौन? कहने का तात्पर्य है कि पत्नियों के भरण पोषण में कौन है। तो बच्चों यहां पर इसका अर्थ होगा केदार। क्या अर्थ होगा? केदार। केदार का अर्थ क्या होता है? किसान। क्या अर्थ है बच्चों? किसान। तो हमारी इस पहेली का उत्तर क्या हो गया? किसान हो गया। ठीक है, अब देखिए अगली पहेली कौन सी है? किस बलवान को शीत पीड़ित नहीं करती है? क्या लिखेंगे? किस बलवान को शीत पीड़ित नहीं करती है? तो क्या है बच्चों इसका आंसर? कंबल। क्या है? कंबल। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कंबल युक्त। जो कंबल युक्त है ऐसा कौन? कंबल युक्त व्यक्ति। तो कंबल युक्त व्यक्ति को, किसको बच्चों? कंबल युक्त
व्यक्ति को। जो कंबल युक्त व्यक्ति है उसको शीत पीड़ित नहीं करती है। तो बच्चों एक बार पुनः मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर आपको पुनः सुना देता हूँ। हिंदी अनुवाद के अंतर्गत है कि प्रस्तुत पहेली में सबंग श्लेष अलंकार का चमत्कार है। इसके द्वारा प्रश्न में ही उसके उत्तर हैं। पहला प्रश्न है कृष्ण ने किसको मारा? तो बच्चों उसका उत्तर है कंस को। दूसरा है शीतल नदी गंगा कौन सी है? तो शीतल नदी गंगा कौन सी है? काशी में बहने वाली नदी। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है पत्नियों के भरण पोषण में वे कौन, मतलब लीन है ना? तो उसका उत्तर है किसान। अगला प्रश्न है किस बलवान को शीत पीड़ित नहीं करती? तो बच्चों किसको शीत पीड़ित नहीं करती? जो कंबल युक्त व्यक्ति है, जो कंबल युक्त व्यक्ति है उसको शीत परेशान नहीं करती। ठीक है बच्चों, अब आपको ये जो पहेली क्रमांक 5 और पहेली क्रमांक 6 है समझ में आ गई होगी। तो बच्चों वीडियो को जरूर लाइक करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को लाल बटन दाब करके अभी जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि पिछले व आने वाले वीडियो निरंतर आपको प्राप्त होते रहे। बच्चों अब हम अगले वीडियो में फिर एक नए बिंदु के साथ पुनः मिलेंगे। जब तक के लिए हम आपसे विदा मांगते हैं। धन्यवाद।